जी नमस्कार, बिहारी मैथ वाले में आपका स्वागत है। वैसे कैंडिडेट का यह चैनल बहुत अच्छा है जो कैंडिडेट कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए है। ऐसे इस टॉपिक लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन इसको हम बोलते हैं पार्टीशन। क्या बोलते हैं? पार्टीशन क्या होता है, आइए हम लोग इसको सीखेंगे। यहां पार्टीशन एन आर टाइप पढ़िए, क्या पढ़ेंगे? पार्टीशन एन आर टाइप। जैसे यहां पर 10 टॉफी है। कितना टॉफी है? और ये मॉर्निंग का समय है। अभी क्लासरूम में मात्र 3 लोग हम लोग हैं। टॉफी बांटना है। टॉफी तो यहां पर 2 बातें होगी। क्या होगी? अगर मैं ये कहूं कि कम से कम 1 टॉफी सबको लेना है, कम से कम 1 टॉफी, कम से कम 1 टॉफी, तब इसका 10 में से 1 गया तो 9 और 3 में से 1 गया तो 2। आंसर हो जाएगा 9 कॉम्बिनेशन 2। 9 कॉम्बिनेशन। लेकिन प्रश्न ये उठेगा, ऐसा क्यों? ऐसा यानी 3 लोग थे, ए बी सी, लाना क्या था? 10। लाना क्या ला था? यानी टॉफी ना बांटना है। क्या बढ़ना है? टॉफी। तो एक्स के पावर 1, एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 3 डॉट डॉट डॉट। ऐसा ऐसा के गो है? 3 गो। कोफिशिएंट किसका निकालना है? इसका। यह बात समझ में आई कि नहीं आई? अब x के पावर 1 कॉमन ले लेंगे तो ये 3 हो गया, ये आ जाएगा है? अब ये वाला यहां घट जाएगा तो ये हो जाएगा x के पावर 7। क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? यहां 1 माइनस एक्स के पावर -3। कोफिशिएंट निकालना है x के पावर 7 का। x के पावर, तो इसके लिए फॉर्मूला बताए थे ना, ये दोनों को जोड़ना है। दोनों को तो 7 + 3 - 1 और 3 - 1। 7 3 कितना हो गया? 10। 10 में से 1 गया 9। क्या आंसर मिला? बोलो। इसी को बोलते हैं पार्टीशन। क्या बोलते हैं? क्योंकि आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ये नाम सुने होंगे, ये नाम सुने होंगे, ये नाम आज सुने होंगे। बोलो यस सर। जैसे आप जहां भी पढ़ाई करते हो, जैसे फिजिक्स वाला में करते होंगे, पार्टीशन वर्ड यूज नहीं किया होगा। पार्टीशन समझ में आया? दूसरा पार्टीशन होता है, इसको आप ऐसे भी क्वेश्चन को कह सकते थे कि 10 रुपया को 3 भाग में बांटना है। 10 रुपया को, जिसमें कम से कम 1 रुपया सबको चाहिए। बोलो यस सर। ऐसा भी तो हो सकता है कि 10 रुपया का 3 भाग में बांटे। 10 रुपया के 3 भाग में और किसी को 0 रुपया भी मिले, किसी को 0 रुपया भी। क्लियर है? अभी कोई पिटाएगा। अगर 0 रुपया मिलेगा, क्या मिलेगा? क्योंकि उसको असर नहीं, वो सोच ही नहीं रहा कि हमारे बारे में कहा जा रहा है। ऐसे जाएगा, ऐसा ऐसा के गो है? 3 गो। कोफिशिएंट निकालना होगा 10 का। इसका समेशन पता है,
फॉर्मूला लिखा जाए कि नहीं लिखा जाएगा? तो 10 3 कितना हो गया? 13। 13 में से गया था 12। अब 12 कॉम्बिनेशन करने आया कि नहीं आया? यानी इसी को नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो हम डाले हैं वह आपका हो जाएगा। क्या होगा? यहां a प्लस बी प्लस सी, यह n है। क्या है? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर अगर लिखा रहे नॉन निगेटिव, क्या लिखा रहे, तब वो सेंस में हो जाएगा n प्लस, ये वाले को भी r तक ले जाते हैं। कहां तक ले जाते हैं? तो n प्लस r माइनस 1 कॉम्बिनेशन r माइनस, नॉन निगेटिव रहेगा तब। क्या रहेगा? और यही पॉजिटिव रहे, क्या रहे? तो n माइनस 1 कॉम्बिनेशन r माइनस 1। अब इसको दुनिया के हर एक कंपटीशन में सर ने कहा कि इसका यूज है। क्या कहा मैंने? दुनिया के हर एक कंपटीशन में हाँ यूज है, यूज। जैसे आपसे कोई कह दे कि यह 30 है, क्या है? इसको 3 भाग में ऐसा तोड़ना है, कितना भाग में तोड़ना है? 30 को, कि उसका प्रोडक्ट 30 हो, उसका प्रोडक्ट। तो बच्चा तोड़ने लगेगा 1 5 6, तो 1 गुने 5 गुने 6, 6 25 कितना हो जाएगा? 30। अब इसकी लिखने की 3 तरीका लिखने की, तो वह विद्यार्थी थोड़ा कुछ वैसा करने लगेगा। इसका 6 तरीका, इसका कितना तरीका? फिर 1 3 10, इसका भी 6 तरीका। मेरी बात समझने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? फिर 2 3, ये भी 6 तरीका। 1 1 30, इसका 3 तरीका, इसका और कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बताओ। और क्या हो सकता है? सोचो। 1 गुने 2 गुने 15, टोटल 27 तरीका। टोटल कितना? अब इसी को हम बनाएंगे मैथ से। कैसे बनाएंगे? यानी 3 को रखना है। कितना रखना है? तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस, और 30 का फैक्टर क्या क्या होता है? 2 के पावर 1, 3 के पावर 1 और 5 के पावर। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? यानी एक बार उसे लेना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 1, दोबारा भी लेना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 1, तिबारा भी लेना पड़ेगा ये 1। बोलो यस या नो? अब इसकी नंबर ऑफ सॉल्यूशन सिखा चुके हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां पर हो जाएगा 1 का 3, कितना हो गया? 4। 4 में से 1 गया तो 3, तो 3 कॉम्बिनेशन 2, यहां पर भी 3 कॉम्बिनेशन 2, यहां पर भी 3 कॉम्बिनेशन 2, तो 3 कॉम्बिनेशन 2, 3 कॉम्बिनेशन 2 और 3 कॉम्बिनेशन 2, तो कितना हो जाएगा? 3 गुने 3 गुने 3, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 27। करने आया कि नहीं है? आप लोग जरूर प्रतिक्रिया करके बताइए कि 120 का कितना होगा, 40 को कितने ढंग से लिख सकते हैं। तो अगर हम 40 को अगर करें तो 40 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और 5 के पावर 1, और इसको 3 भाग में तोड़ना चाहते हैं। कितना भाग में तोड़ना चाहते हैं? तो यहां पर आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहां 3 हो जाएगा, a प्लस बी प्लस
और एक में हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, एक हो जाएगा। इसका हल करेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा 6, 6 में से एक गया तो कितना बचेगा 5, 5 कॉम्बिनेशन 2 और यहाँ 3 कॉम्बिनेशन 2, यानी 10 गुने 3, यानी टोटल कितना हो जाएगा 30। टोटल कितना हो जाएगा 30। यह बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी प्रोडक्ट में और सम में हम इसको कर सकते हैं। एक बार ने जेई में प्रश्न वहां पर पूछा, वह प्रश्न क्या था ये चर्चा हम लोग करेंगे। तो जेई वाले प्रश्न ने पूछा कि अभी तक जब आप सॉल्यूशन देखा वह आपने होल नंबर का देखा, वह आपने नेचुरल नंबर का देखा, एक बार जेई वाला इस प्रश्न को ऑड नंबर पर देख लिया। किस पर देख लिया? ऑड नंबर पर देख लिया, और सबसे खतरनाक क्वेश्चन माना गया। वो कहा क्या कि 20 रुपया को 4 भाग में ऐसा बांटो कि सबका सब ऑड हो। क्या बोला? सबका सब ऑड हो। मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? सबका सब क्या हो? क्या बोला, फिर से बताइए। सबका सब क्या बताया, जल्दी बताइए। सबका सब। अब विद्यार्थी क्या करने लगा ना, हिट एंड ट्राई लगाने लगा। होगा तो यानी यहां पर तुम कह सकते हो कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 20। क्या कह सकते हो? वेयर x y z w इज ऑड नंबर। कौन सा नंबर हो? ऑड नंबर। कौन सा हो? ऑड नंबर हो। यह बात क्लियर हुआ कि नहीं? क्या हो? अगर ऑड नंबर का डिफिनेशन क्या होता है? गलत। 2 के डिविजिबल से एक ज्यादा हो। 2 के डिविजिबल से क्या डिफिनेशन होता है? और 2 का क्या होता है? 2 का मल्टीपल। समझ में आया? यानी यहां पर कुछ नया हमारा लिखाएगा 2x1 प्लस 1, और यहां क्या लिखा जाएगा 2y1 प्लस 1, यहां 2z1 प्लस 1, 2w1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। यस या नो? यहां से 4 घट गया, यहां 2, तो x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस w1। अब 20 में से 4 गया तो कितना हो गया 16, यानी यहाँ x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस w1 इजकल टू 8। यह बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब उसको तुम सॉल्व कर दोगे कि नहीं कर दोगे? यहां पर हम लोग लिखते थे होल नंबर। क्या लिखते थे? यहां पर भी आपका हो गया होल नंबर। तो होल नंबर में फॉर्मूला पढ़े हैं कि 8 प्लस 4 माइनस 1 और 4 माइनस 1, तो 8 4 कितना हो गया 12, 12 में से 1 गया तो कितना बचा 11, 11 कॉम्बिनेशन 3, 11 कॉम्बिनेशन। यानी यहां पर हम लोग हल करेंगे 11 गुने 10 गुने 9 और 3 गुने 2 गुने 1, 3 तिहाई 9, 15 11 165। तो अगर आप जेई में बैठे हुए होते उस समय तो आपका आंसर आ जाता 165, और मल्टीनोमियल नहीं जानते या ये सॉल्यूशन नहीं जानते तो आपको बनाने में दिक्कत होता। इस टाइप के कंडीशनल भी रहेगा तो सारे स्टूडेंट कर लेंगे। कंडीशन क्या रहता है? अभी हमने ऑड का बताया। क्या क्या बताया? ये इवन में भी रह सकता है। क्या रह सकता है? फिर यहां पर यह प्रश्न ऐसे भी चेंज कर सकता है कि आपका हम जो है कम से कम 2 लेंगे, या कोई इतना भी गिर सकता है कि हमें निगेटिव भी दे दो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको ये भी आपका समाप्त हुआ।
आप हमारे चैनल को या हमारा जो ऐप है सरदार पटेल सुपर 30 ऐप, इसको आप डाउनलोड करें और इसको अच्छे से, जैसे टेलीग्राम हमारा है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सब पर आए और बिहारी मैथ वाले से बिहारी स्टाइल में मैथमेटिक्स को सीखे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। तुम के को नींद मारा, उतना झपकी तू पिटाएगा आज।